गुड मॉर्निंग गाइस टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये एक फिनोल की रिएक्शन है। अब ये रिएक्शंस क्या होती है, ये बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, पर इसका मैकेनिज्म जो है अक्सर बच्चों को खबर नहीं पड़ती या याद नहीं रहता या समझ में नहीं आता। सो लेट्स सी ये रिएक्शंस है क्या। ठीक है, फ्राइस रीअरेंजमेंट की सबसे पहले हम एक डेफिनेशंस पढ़ते हैं, या डेफिनेशन भी नहीं, या फिर उसके अंदर का जो वर्डिंग्स लिखी हुई है उसको हम पढ़ते हैं। वो ये है कि इन दिस रिएक्शन फिनोल्स आर कन्वर्टेड इनटू एस्टर्स एंड ऑब्टेन्ड एस्टर्स इज हीटेड विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, और एल्यूमिनियम क्लोराइड को LCl3 कहते हैं, यू नो वेरी वेल। एंड द माइग्रेशन ऑफ एसिल ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ एस्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब कि ये लैंग्वेज क्या कह रही है, ये लैंग्वेज कह रही है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, फिनोल जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं हम एस्टर्स में, ओके। और जो एस्टर हमको मिला उस एस्टर को हम हीट करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में, और एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हीट करने के बाद में माइग्रेशन होता है एसिल ग्रुप का ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ ईस्टर में, और हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। सो लेट्स सी कि कैसे होता है। हमने पढ़ तो ली लैंग्वेज भाई, अब कैसे होता है। ठीक है, तो फिनोल की रिएक्शन हम CH3COOH से भी करा सकते हैं। फिनोल की रिएक्शन हम एसिटाइल क्लोराइड से भी करा सकते हैं, CH3COCl से भी करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, CH3COCl से भी करा सकते हैं, CH3COOH से भी करा सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन वी प्रीफर, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, आप इसको लेकर के भी कर सकते हो। बस ये याद रखना है कि इसका मैकेनिज्म भी अलग होगा और इसके साथ ही रिएक्शन का भी मैकेनिज्म अलग होगा। ठीक है, तो दोनों को आप साथ में नहीं, दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का अलग अलग होगा, बट प्रोडक्ट्स दोनों में हाइड्रोक्सी कीटोन ही बनेगा। ठीक है, सो लेट्स सी क्या रिएक्शंस होगी। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक बार फिर फिनोल। लेट्स सी, ये वी गेट फिनोल। फिनोल की रिएक्शन में कराता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा मैं CH3COOH से कराऊंगा। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमको पता है अब क्या होगा, ये फिनोल का जो है यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा और CH3COOH का यहाँ का OH निकलेगा। जब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन निकल रहा है, जहाँ पे आपका OH निकल रहा है, तो आपको एक चीज़ अच्छे से पता हो जाएगी कि हमको क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, H और O, H2O पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ कंपाउंड है ये कहाँ चला जाएगा, हमने प्रीवियस रिएक्शंस में भी पढ़ा, जो बचा हुआ कंपाउंड होता है जहाँ से H निकालते हैं उस जगह पर वो चला जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा वो H की जगह पर चला जाएगा, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड दिखेगा कुछ कैसा, बोलो भाई ऐसा, कैसा दिखेगा, ऐसा, ये OCOCH3। तो इस कंपाउंड को नाम हम दे देंगे फिनाइल एसीटेट। इस कंपाउंड को हम नाम क्या दे देंगे, फिनाइल एसीटेट। इस कंपाउंड को हम दे देंगे नाम, और ये एक प्रकार का हमारा क्या बन गया, फिनोल जो था वो कन्वर्ट हो गया एस्टर में, फिनाइल एसीटेट, ये एक एस्टर बन गया। ठीक है, अब एस्टर बन गया और लैंग्वेज हमारी कहती है कि जैसे हमको एस्टर मिले उसको हीट करो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में, तो हम बिना समय गवाए हम एस्टर को रिफॉर्म करते हैं। ये हमारा एस्टर आ गया भाई साहब, OCOCH3। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ LCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ LCl3। भाई इस बात का ध्यान रखना है भाई साहब, अगर इसके ऊपर आपने एनहाइड्रस वर्ड को यूज़ नहीं किया तो आपका काम चौपट हो जाएगा, बिकॉज एनहाइड्रस LCl3 ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एनहाइड्रस LCl3 के साथ हीट किया और माइग्रेशन कर देंगे एसाइल ग्रुप का। एसाइल ग्रुप हमको पता है COCH3, ये लैंग्वेज कह रही है, यहाँ पर भी ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा, हमने ड्रॉ नहीं किया है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। लैंग्वेज के लिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो आपको ये रखना है कि फ्राइस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि एसाइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। एसाइल ग्रुप हमारे सामने, अगर हम यहाँ पे लाएंगे हाइड्रोजन डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा। आपको इस बात पता होनी चाहिए, अगर इसको हम लाएंगे तो हाइड्रोजन जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, अगर इसको हम पैरा पोजीशन पर लाएंगे तो यहाँ का हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो वी गेट आवर कंपाउंड जिसका नाम है, या जो दिखते हैं ऐसे हैं, बड़े प्यार से बना देते हैं उसको। लैंग्वेज आपको पता होना तो आप डेफिनेटली इसको डेराइव कर सकते हो, जैसा मैंने आपको करके बताया। ठीक है, एक कंपाउंड ये हो जाएगा, COCH3 यहाँ आएंगे, H उसका ऊपर चला गया, तो ये कंपाउंड बन गया, जैसा कि लैंग्वेज में भी लिखा था ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बनेगा। और सेकंड कंपाउंड भी हम बना देते हैं जो होगा पैरा पोजीशन पे, तो वो कुछ होगा ऐसा, बोलो भाई कैसा, वो होगा ऐसा। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, मान लो जैसे कि 1 2 करके कर देते, तो अगर इसको क्या बोल देंगे, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इसको कहा जाता है, उसको बोल देंगे 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, सो ये था हमारा फ्राइस रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन थी जिसमें हमने जैसी लैंग्वेज पढ़ी
उस हिसाब से हमने पूरा कन्वर्जन या पूरा रिएक्शन हमने कर दिया। और इसको इसलिए रीअरेंजमेंट कहते हैं क्योंकि फिनाइल एसिड एस्टर से इसका हमने रीअरेंज किया, मतलब चीज़ों को रीअरेंज कर रहे हैं, एसाइल ग्रुप का माइग्रेशन कर रहे हैं, डेट्स वाई कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और अब इसके बात करते हैं मैकेनिज्म की। ठीक है, अगर आपको ओनली रिएक्शंस पूछी जाए, आप इतने से इसके लैंग्वेज लिख दो और इतना सा रिएक्शन बना दो और आपका काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, लेकिन अगर बात करता है कि भैया जी हमको थोड़ा मैकेनिज्म भी बता दीजिए, अगर मैकेनिज्म कोई पूछता है भाई साहब, जैसे कि आप अगर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, बीएससी सेकेंड ईयर के, तो आपको एग्जाम में डेफिनेटली मैकेनिज्म पूछ सकता है, नॉट ओनली रिएक्शन, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो मैकेनिज्म जरूर पूछेगा क्योंकि ये मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स का सवाल होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है? तो सबसे पहला मैकेनिज्म का पॉइंट है, आप ध्यान से देखिएगा, अक्सर बच्चों को मैकेनिज्म समझ में नहीं आता, बट यू नो वेरी वेल कि आपको इस क्लास में अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि अपना भाई सिखा रहा है तुमको, तो सीख जाओगे तुम भी। देख लो भाई कि एक ज़माने में हमको भी नहीं आता था और आज हमको आ रहा है, तो आज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या? सबसे पहली स्टेप होती है इसमें फॉर्मेशन ऑफ एसाइलिनियम आयन, क्योंकि ये रिएक्शन में क्या होता है कि एसाइलिनियम आयन जो होता है बनता है, और ये रिएक्शन जो होती है कंप्लीट होती है बाय आयनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे आपने 11th-12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो, सारी रिएक्शंस आपने पढ़ रखी हो, तो आप मेरी बात से मतलब कि मैच कर पाओगे कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ वी गो टू द मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म पे आता है फॉर्मेशन एसाइलिनियम आयन। तो सबसे पहले हम बना देते हैं, सबसे पहले क्या चीज़ बना देते हैं? फिनाइल एसीटेट। ठीक है, क्योंकि फिनाइल एसीटेट तो ठीक है, नॉर्मल ही है, वो तो आपको पता ही है आप कैसे बना लोगे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया वैसे। ठीक है, तो इसको कर देते COOCH3। अगर माफ़ करना भाई साहब, अगर डायग्राम का थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा हो तो हमारी राइटिंग ऐसी है। सो लेट्स सी, देख लीजिएगा आप, और ये होता है LCl3। अब LCl3 के बारे में आपको एक खासियत बताऊँ मैं, या फिर आपको पता भी हो या नहीं पता हो तो जान लीजिएगा भाई, और पता हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। LCl3 क्या है? LCl3 क्या है मेरे भाई? LCl3 जो है वो है एक लुईस एसिड है। LCl3 क्या है? लुईस एसिड। और लुईस एसिड क्या होते हैं ये हमने 11th-12th में पढ़ रखा है मेरे ब्रो। लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई भाई साहब, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो LCl3 क्या करेगा? O के पास चिपक जाएगा, और O के पास चिपक जाएगा। और ये इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी भाई साहब, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, लुईस एसिड था। इसने देखा भाई लोन पेयर दिख रहे थे इसको ऑक्सीजन के पास में, ये जा करके चिपक लिया भाई ऑक्सीजन से। देखो भाई कैसा बनेगा, ऐसा, ये LCl3 चिपक गया और ये बन गया प्लस COOCH3। भाई साहब अब भूख थी भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कमी थी, अब कमी होगी तो डेफिनेटली जहाँ दिखेगा वहाँ जाएगा, तो चला गया। अब ये चला गया तो फिर क्या हुआ? ये जैसे चला गया तो इसने क्या किया कि भाई मैं अकेला रहूँगा यहाँ पे और कोई दूसरा रहेगा नहीं, तो इसने इस पूरे आयन को अलग कर दिया। इसने क्या अलग कर दिया तो क्या बन जाएगा? देखो मेरे भाई, कहानी से समझो तो आपको चीज़ें क्लियर लगेंगी भाई, कॉन्सेप्ट ही है बट चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाने का वे है भाई अपना। ठीक है, तो इसने देखा कि भाई मैं अकेला जुड़ा हुआ रहूँगा भाई, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो भाई मेरे को कमी, भाई तुमको क्या कमी, तुम निकलो भाई। तो उसने अलग कर दिया, तो अलग क्या हो गया? COCH3 अलग हो गया, ये प्लस, जिसको हम क्या बोल देते हैं? एसाइलिनियम आयन जो था वो अलग हो गया, और इसको कहते हैं एसाइलिनियम आयन क्योंकि एसाइल ग्रुप है, और प्लस होता है तो इसको आयन कहते हैं, डेफिनेटली एसाइलिनियम आयन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप, तो फॉर्मेशन ऑफ एसाइलिनियम आयन फर्स्ट स्टेप थी। ऐसे भाई हमारा बन गया LCl3, लुईस एसिड था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो उसने क्या कर दिया? उसने ऐसे करके बना दिया। अब देखते हैं कि हम आगे कैसे उसको अप्रोच करते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं ऑफ COCH3 आयन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा भाई साहब, राइटिंग पे मत जाना भाई, भावना पर जाना। भावना को छोरी का नाम नहीं भाई, भावना मेरी पढ़ाने की भावना पर जाना। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं ऑफ COCH3 प्लस आयन का। ओके भाई, COCH3 प्लस आयन का। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये सब आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सब चीज़ें हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मतलब, इलेक्ट्रॉन फाइल का मतलब होता है लविंग, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। सो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपको पता होगी और आप पढ़ करके आए हो, क्योंकि आप सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हो मेरे भाई, तो आपको आता ही होगा। ठीक है, सो लेट्स सी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं। देखो बकवास बहुत ज़्यादा कर लिया, अब इस वीडियो को एंड करना है, सो आपको बता देते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, एंड नहीं भाई, मैकेनिज्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन थी। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या करेगा, या फिर ऑर्थो पे करेगा या फिर पैरा पे करेगा, क्योंकि हमको लैंग्वेज से समझा रखा है भाई। और ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर अटैक कर सकते हैं, यहाँ पर अटैक कर सकता है, मेटा पे अटैक करेगा नहीं। ठीक है,
तो ये आया अटैक कराने के लिए, COCH3 हमने बना दिया, ये बन गया एसिटिक आयन। अब इसने देखा कि भाई साहब यहाँ का हाइड्रोजन है, इसके पास जाकर के मैं अटैक कर देता हूँ। तो इसने कर दिया अटैक, आक्रमण कर दिया भाई, BGMI जैसा नहीं, कर दिया भाई आक्रमण, क्योंकि क्या यहाँ का हाइड्रोजन है, ये हटेगा तो डेफिनेटली हाइड्रोजन आएगा, तो इसलिए इसने कर दिया वहाँ पर अटैक। ये आ गया ओ, ये तो LCl3 तो जुड़ा हुआ था ही सही मेरे भाई, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी था और ये भी जुड़ गया COCH3। अब इसमें से क्या करेंगे, अब इसमें से इसने देखा कि मैं तो हाइड्रोजन ठहरा भाई और यहाँ पे Cl है, तो जब H और Cl का मिलन होगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, HCl बन जाएगा। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो बन गया तो फिर भाई वो तो Cl को लेकर निकल जाएगा, और वो Cl को लेकर के निकल गया तो हमारे पास कंपाउंड बन गया। क्या देखो भाई हमारे पास कंपाउंड क्या बन, हमारे पास बन गया ये O के पास लोन पेयर तो है ही है, और ये बन गया LCl2 और COCH3 बापड़ा अकेला रह गया, क्योंकि हाइड्रोजन तो था, Cl देख करके निकल लिया भाई पहली फुर्सत में। अब ये रहा, अब इस पर हमने क्या किया, ये कंपाउंड जो बना ना, इस पर हमको जोड़ना है पानी, ठीक है, इस कंपाउंड में हमको जोड़ देना पानी। अब पानी जोड़ेंगे तो पानी के पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, और ये तो था भिखारी जैसा था भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो वो पानी को देख कर खुश हो जाएगा। तो LCl2 जो होगा ना वो कैसे बन जाएगा, देखिएगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो तो मैं उसको बाकायदा मैनेज कर देता हूँ। देखिएगा कि LCl2 है, इसको देखा पानी, उसने देखा इससे फिनोल मतलब ये जो पूरा कंपाउंड है इससे ज़्यादा तो पानी में इंटरेस्टेड हूँ मैं ऑब्वियसली। तो ये क्या करता है, LCl2 जो होता है ना इसे अपने पंख खोल देता है, इसने पंख खोल दिए और पानी का OH जो होता है ना इसको अपने आप जोड़ देता है कि हाँ भाई अब मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है भाई, क्यों अब मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास पानी के क्या आ गए OH आ गए, और बचा OH इसमें से चला गया तो भाई क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा, और हाइड्रोजन को तो वैसे ही ऑक्सीजन से प्यार है तो वो ऑक्सीजन की जगह चला जाएगा, और जाकर ये कैसा बन जाएगा, OH जुड़ जाएगा और COCH3 रह जाएगा। सो ये हमारा बन जाएगा ऑर्थो कंपाउंड, जिसको बोल देंगे 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, जो हमने यहाँ ऊपर बना दिया जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो यही थी भाई हमारी फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये था इसका 2 स्टेप मैकेनिज्म। अगर आपको अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें भाई, ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे, और इस चैनल पर बने रहिए। और बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.